हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन के बारे में अनभिज्ञ है, इसलिए ये बहुलदेववाद दिखाई देता है। हाँ, बहुलदेववादी हिंदू को ऐसा आरोप धूर्त लोग लगाते हैं, जबकि एक ईश्वरवाद केवल यदि कोई दर्शन है तो केवल सनातन दर्शन है। राम भिन्न ये जगत नहीं है। जिस दर्शन में सिया राम मैं सब जगह जानी हो, वो बहुलदेववाद कैसे हो सकता? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वेद एक साथ उद्घोष करते हैं, एक ही परब्रह्म बहुत रूप से प्रकट होते हैं। ये जगत और जीव उन्हीं ईश्वर का विशेषण के रूप में है, तो फिर बहुलदेववाद कैसे हुआ? परंतु दर्शन न जानने से अद्वैत ब्रह्म को प्रतिपादन विशिष्टाद्वैत द्वारा करने वाला वैदिक सनातन दर्शन को न जानने से हमें लोग सहज ही आरोप लगाते हैं कि हिंदू तो बहुलदेववाद है। और समाज के लोग भूत प्रेत देवी देवता यक्ष गंधर्व पितर इनके पीछे अपना आस्था को सर्वनाश कर देते हैं। भगवान रामानंदाचार्य दिग्विजय यात्रा, नहीं, एक संत मंडली जैसे आज यहां पधारे हैं, साधु यात्रा करते रहते हैं। एक जमात गागरौनगढ़ मध्य प्रदेश पहुंचा। उस समय उस राजगद्दी में राजा पीपा सिंह जी थे। वो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। नवरात्रि के समय में साक्षात जगदम्बिका राजा पीपा जी से चौपट खेलने के लिए आके विराजती थी प्रत्यक्ष। ऐसे मां भगवती के बड़े भक्त थे वो। तो वैष्णव संत मंडली राजा के यहां पहुंचा। राजा ने बड़े धूमधाम से संतों को स्वागत किए। और हमारे जो वैरागी संत होते हैं, ठाकुर जी के भोग अत्यंत पवित्रता से लगाना होता है, तो सूखा आटा चावल दाल सब्जी लेकर रसोई संतों ने बनाया, भगवान को भोग लगाए। पर वहीं बगल में देवी के जो उपचार, राजसोपचार विधि से पूजा हो रहा था, संतों ने ये देखा। 56 भोग लगाकर मां भगवती को राजसोपचार पूजा हो रहा है। राजा का निष्ठा देखकर संतों ने आपस में चर्चा किया, काश यह भक्ति भगवान के लिए होता तो राजा का इसी जन्म मुक्ति हो जाती। खबरी ने यह खबर राजा तक पहुंचाया कि संतों लोग तो ऐसे चर्चा कर रहे हैं। राजा स्वयं जिज्ञासु बन के संतों के पास आए और राजा ने कहा, आप जो चर्चा कर रहे थे वो हम पुनः सुनना चाहते हैं। संत लोग घबराए, राजा है पता नहीं नाराज हो जाए तो फिर क्या करे। राजा ने आश्वस्त किया, नहीं, मैं जिज्ञासु के रूप में आपके पास आया हूं। संतों ने कहा, राजन, तुम्हारी माता की प्रति भक्ति देखकर हम लोग अत्यंत हर्षित हुए, परंतु यही भक्ति यदि भगवान के चरण में होता तो इसी जन्म तुम्हारी मुक्ति हो जाती। राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो देवी को ही सर्वोपरि मानते थे। तो संतों से कहा, क्या देवी मुक्ति नहीं दे सकती है? राजा ने कहा, संतों ने कहा कि सही उत्तर दूं तो भी आफत, न दूं तो भी आफत। बुद्धिमान संतों ने कहा, ये बात तो आप अपनी माता से पूछो। आप स्वयं भगवती से ये जिज्ञासा रखें कि वो मुक्ति तुम्हें दे सकती है या नहीं। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। मां भगवती का आराधना में राजा बैठा,
भगवती प्रकट हुई और सदा के तरह चौपट खेले। राजा ने माँ भगवती से कहा, माते एक जिज्ञासा है, बोलो आप मुक्ति दे सकती हैं या नहीं? तो देवी ने कहा, भाई मुक्ति तो मैं नहीं दे सकती। स्वयं देवी ने कहा कि मैं मुक्ति नहीं दे सकती हूं। राजा आश्चर्यचकित में हो गए। आप जगत जननी पराम्बा हो, आप ही के कारण जगत में जीव अविद्या में बंधे हुए हैं और आप मुक्ति नहीं दे सकती। हाँ, मुक्ति देने के अधिकार तो केवल परात्पर परब्रह्म भगवान को ही है। हम भुक्ति दे सकते हैं, तुम्हें दीर्घ जीवन दे सकते हैं, तुम्हें इंद्र की सिंहासन दे सकते हैं, और संसार के जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं ये भुक्ति हम दे सकते हैं, परंतु मुक्ति हम नहीं दे सकते। राजा ने कहा, माता आपकी सेवा तो मैं मुक्ति के लिए कर रहा हूं, तो मेरी मुक्ति कैसे हो? माता रानी ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। राजन, मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। काशी में भगवान रामानंदाचार्य के रूप में विचर रहे हैं। भगवान रामानंदाचार्य जी यदि तुम्हें स्वीकार कर लें और भगवान की वह मुक्तिदायिनी दीक्षा प्रदान करें तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। स्वयं साक्षात भगवती जगदम्बा ने कहा है। इसके बाद माता को आशीर्वाद लेकर गागरौनगढ़ के राजा पिपा सिंह जी काशी गए, पर भगवान रामानंदाचार्य जी का दर्शन नहीं हुआ। एक बार गए नहीं हुआ, 2 बार गए नहीं दिया, 3 बार हुए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, 16 बार तक गए तो भी रामानंदाचार्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने दर्शन नहीं दिया, आश्रम के बाहर से लौटते रहे। 17वीं बार गागरौनगढ़ से काशी की दूरी लगभग 1000-1200 किलोमीटर की है। राजा पहले राजसी तरीके से जाते थे, पालकी में, हाथी में चढ़कर। इस बार उन्होंने पालकी, हाथी सब त्याग दिया और पैदल वहां से कई महीने लगाकर काशी पहुंचे। काशी में पहुंचने के बाद उस बार आश्रम में एंट्री मिली राजा को। आचार्य ने कमरे भीतर से आवाज लगाया कि इस पिपा सिंह राजा को कहो कुएं में कूद के मर जाए। सामने एक कुआं था। 2 मिनट भी उन्होंने नहीं सोचा। राजा पिपा सिंह जी उस कुएं पर, इनार बोलते हैं यहाँ पर, इनार पर उन्होंने कूदा। हम फाल दिनों को कूदे हो। हाहाकार हुआ। कितना निष्ठा है इसमें, राज अभिमान है या नहीं, आज्ञाकारिता की क्षमता है कि नहीं। 16 बार तक दर्शन न देने का कारण उनकी राज अहंकार को नष्ट करना था। उनमें अनन्य समर्पण, गुरु आज्ञाकारिता की स्थिति प्राप्त करनी थी। तो 17वीं बार भी दर्शन तो नहीं, पर आदेश मिला कि कुएं में कूद के मर जाओ तो ठाकुर जी दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने 2 मिनट भी विचार नहीं किया, गुरु आज्ञा मिला और कुएं में कूद गए। वो तो एक बहुत भारी परीक्षा था, पर कुएं में कूदते ही उन्होंने देखा, वो तो एकाएक क्षीर सागर पहुंच गए। शेष साई भगवान लक्ष्मी नारायण का दिव्य दर्शन किया। दर्शन कर ही रहे थे तो नोजी आई रहा, दर्शन कर ही रहे थे तब भगवान रामानंदाचार्य जी के ज्येष्ठ शिष्य अनंतानंद जी ने अपने योग बल से हाथ को इतना लंबा किया कि डोरी के तरह कुएं के अंदर हाथ गया और उनको पकड़ के थोड़ा कम बाहर निकाला।
तो तब उनकी दीक्षा हुई और आदेश हुआ जाओ, वो सब कुछ राजपट त्याग रहे थे, आदेश हुआ जाओ प्रजा को धर्म से पालन करो, समय आने पर तुम्हें मैं स्वयं लेने आ जाऊंगा। भगवान रामानंदाचार्य जी के 12 महाभागवतों में से, 12 सिद्ध विभूतियों में से एक महाराजा पीपा सिंह जी, पीपानंदाचार्य हुए बाद में। तो समाज किसकी उपासना करना है ये नहीं जानता। उसमें भी नेपाली समाज तो देवी देवता भूत प्रेत में दिन रात पूर्वजों से पितरों आस्था रखते आया है, पुरखेवली आस्था। और मान्यता यह है, और केवल नेपाली नहीं पूरे दुनिया में मान्यता यह है कि तंत्र मंत्र, व्रत, उपासना, सामान्य होम यज्ञ आदि करने से भगवान की उपासना हो जाएगा। उपासना ऐसा नहीं होता। हमारी आस्था, पहली बात तो हम स्वयं आस्थावान नहीं हैं। यह हमारी पिता पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है। कुरो बुझिन्छ कि बुझिँदैन, हामीमा जो आस्था छ नि यो हाम्रो आस्था होइन, यो हाम्रा पुर्खाहरूबाट आएको संस्कार हो। यदि स्वयं में आस्था हो तो व्यक्ति जिज्ञासु बन जाएगा। हाँ, ये हमारी आस्था नहीं है, ये हमारे पारिवारिक संस्कार से हमें मिला है। हमसे ज्यादा पिता में था, पिता से ज्यादा पिता के पिता में था। घड़ते 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 हमारे पास आस्था का एक छोटी सी चिंगारी, आस्था के एउटा सानो कुनो मात्रै छ हामीसँग। बस त्यतिमै त्यो भएको आस्था पनि हाम्रो त्यत्तिकै बालुवामा पानी हाले चाहिँ खेर गइरहेको छ। जो पारिवारिक संस्कार से मिला हुआ थोड़ी सी आस्था है, वो भी उपासना की सही मार्ग, सही ज्ञान न होने के कारण रेत में पानी डालने के समान आपकी धार्मिक दिनचर्या जो है उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। सर्वोपास्यः, सबके द्वारा उपास्य केवल प्रात्पर परब्रह्म है। किसी न किसी रूप से यह समस्त जगत, जड़ चेतन सब उस परमात्मा की उपासना करती है। वो सर्वोपास्य श्री राम जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी उपासना करते हैं। उन्हीं के अंश से अनेकों अवतार होता है। व्यापक और अव्यापक, ये दो शब्द ध्यान रखो। देवी देवता अवतार ये सब अव्यापक होते हैं। किसी निश्चित काल के लिए, निश्चित कार्य के लिए अवतार होता है। और देवी देवताओं का क्षमता क्षेत्र बहुत छोटा होता है, बहुत सीमित होता है। हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि कौन सी देवी देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। हम सबसे एक ही भावना रखते हैं, चाहे पितरों के पास पितरों की पूजा करें या देवी देवताओं की पूजा करें, हम उनसे सब कुछ जो मन में है वो सब आशा रखते हैं, जो उनकी क्षेत्र को है ही नहीं। और पूजा करते 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 न पूजा का विधि विधान है, आराधना का विधान भी नहीं है, न कभी सीखा है। पंडित पुरोहितों ने करते देखा, बाप दादे ने किसी ने करते देखा,
देखा देखी में जो दिमाग में समझ पड़ा उतना ही सीख लिया। और जो पूजा किया करते हैं, एक तो विधि निषेध है, विधिहीन है, दूसरा अधूरा है और अनुपयुक्त है, और उस देवता के मुताबिक भी नहीं है। फिर भी हम दिन रात आस्था वाले लोग पूजा 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 व्रत देवी देवता मनाते रहते हैं। दामी झांकरी ओझा बिजवा जार फूक, ये सब में दिन रात हम लगे रहते हैं कि दुख निवृत्ति हो। इस प्रकार से हमारी जो आस्था है वो झंझन और घटते 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 निराशा में बदल रहा है। उसी का परिणाम है आज किम कर्तव्य विमूढ़ का अवस्था। हमारे समाज में कोई ऐसा संत ब्राह्मण अभी तक नहीं हुए जो ठेठ उपासना को सिद्धांत रख सके। पंडित पुरोहित को यजमान को प्रसन्न करना है, वो 10 प्रकार के देवी देवताओं को पूजा नहीं करेगा तो उसकी लुगाई की भोजन कहां से लाएगा, घर के परिवार के पालन कैसे करेगा? है? और समाज के जो सिद्ध कहलाने वाले लोग यही कहेंगे, तुम्हारे ये देवता नाराज हुआ, शिकारी नाराज, वन देवता नाराज, रांकिनी नाराज, आयतावारे नाराज, सोमवारे नाराज हो गई, वो नाराज हो गई, इसीलिए ये बिगड़ा, उधर जादू कर दिया उसने, टोना कर दिया उसने, नजर लगा दिया, मसान लगा दिया, मसान जग गया, पितर रुष्ट हो गया, ये दान करो, वो पुण्य करो, वहां पूजा करो, ये नाग देवता को सोने का बना के जोड़ी ले आओ, काल सर्प युग का दूर करो। और व्यक्ति करता है, परिणाम कुछ नहीं आता, निराशा ही आता है। कारण, मेरा कहने का मतलब आप देवी देवताओं को पूजा नहीं करें ऐसा नहीं। देवी देवता भूत प्रेत पितर ये उपास्य नहीं है, ये आदरणीय है, ये सम्माननीय है। भगवान के पूजा के समय इन्हें पार्षद देव के रूप में संयुक्त आराधना की जाती है। जैसे किसी सभा में गणमान्य व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो उनको नाम लेकर आसन ग्रहण कराया जाता है, पर उसमें प्रमुख अतिथि तो एक होता है। उसी प्रकार से भूत प्रेत देवी देवता ये सब सृष्टि के अंग हैं, भगवान के कर्मचारी हैं। हम मनुष्य को इन सब के प्रति सद्भाव, इन सब के प्रति पूज्य भाव रखना यह हमारा कर्तव्य है, पर उपास्य नहीं है। उपासना अलग चीज है, पूजा अलग चीज है, मान्यता अलग चीज है। तो ये स्थिति क्यों आया? हम देवी देवता भूत प्रेत भगवान में अंतर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने सनातन दर्शन को कभी सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, किसी ने हमने जनाया ही नहीं। चर अचर जितने भी जगत में जीव हैं, चेतन, ये सब के सब जीव हैं। एक चेटी कमिला देखी लिये रा ब्रह्मा जी सम्मा, ये सब जीव हुन, ये भगवान होइनन। इंद्रादि देव, ब्रह्मादि देव, ये सब देवी आदि, ये सब जीव हैं, ये कोई भी भगवान नहीं है। ये बात को जानना जरूरी है। और उपास्य भगवान है, आराध्य भगवान है, इष्टदेव भगवान है।
5 सनातन परंपराओं में से पंचदेव को निमित्त बनाकर प्रातपर परब्रह्म की उपासना की जाती है। 5 सनातन परंपरा की अलग अलग रीति रिवाज है, जिस व्यक्ति को जो अनुकूल पड़े उस रीति रिवाज के अंदर पंचदेव में से एक इष्ट देव बनाकर प्रातपर परब्रह्म की उपासना की जाती है। और उपासना केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं होता है। बिना भक्ति के किया गया कर्मकांड भी बालू में पानी डालने के समान है, कोई उसकी परिणाम नहीं है। भक्ति सहित होना चाहिए। भक्ति ये नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों में आंसू गिरा लो, प्रभु मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, मेरा अमुक काम बन जाए, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ा रही हूं, नारियल चढ़ाऊंगी, बलि दूंगी या दूंगा, सवामनी भोग लगाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए हनुमान जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं आपको भक्ति करता हूं, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे लक्ष्मीनारायण भगवान, सत्यनारायण का पूजा मैं कर दिन छू, मेरो काम बन दियोस्। लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण को पूजा किन चाहिए र? हाँ, ये भेद भक्ति वो तो बदला हुआ। मैं तेरे नाम लेती हूं या मैं लेता हूं और तुम हमें कृपा करो, एहसान करो हम पर। यानी हम भगवान को नाम लेकर उन्हें एहसान कर रहे हैं। हाँ? भक्ति, आस्था, आराधना, उपासना, ये भक्ति युक्त जब है तो ही सिद्ध होता है। यदि भक्ति रहित है तो सिद्ध नहीं होता। हम जो विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प फल फूल ले जाके चढ़ाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जमीन दान देते हैं, ये सब भक्ति से युक्त है तो इसका फल मिलेगा। पर भक्ति रहित है तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल क्रियाकलाप ही होता है। जब भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो तब फिर अलग बात हो जाती है। आज हम जितने भी कर रहे हैं ये संस्कार बस आध्यात्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। न हम योगी हैं, न हम भक्त हैं, न हम ज्ञानी हैं। गुरुबंधु हो कि नहीं? ना हम ये भक्त नहीं हो, न ज्ञानी नहीं हो, न योगी नहीं हो। योगी होने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम जीता हुआ होना चाहिए, चित्त स्थिर चाहिए। जिसका चित्त स्थिर हो वही योगी हो सकता है। क्या हमारा चित्त स्थिर है? क्या हम यम नियम के पालन करते हैं? क्या आसन प्राणायाम हम प्राणायाम कर सकते हैं? क्या प्रत्याहार अपने मन की विकार को हटा सकते हैं? क्या हम धारणा में परिपक्व हैं? तो अष्टांग पूर्णता हो और चित्त स्थिर हो तो योगी हो सकते हैं। तो हम योगी भी नहीं हैं। तो क्या हम ज्ञानी हैं? वो तो किसी हालत में नहीं। समदम विरति विवेक, 4 पुरुष अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ये 4 साधन चतुष्टय चाहिए। सम दम विरति विवेक, नीर क्षीर अलग करने का, सत असत निर्णय करने की जब विवेक हो, विरक्त त्याग हो और मन इंद्रिय को नियंत्रण करने की क्षमता हो, समदम, तब हम
ज्ञान पर विचार कर सकते हैं। तो हम कर्मी हैं, तो कर्म तो ये तो फिजूल है, कर्म को तो कोई ज्ञान ही नहीं है हमें। फिर हम क्या हैं? मनमुखी हैं, मनमानी हैं। हमारी धार्मिक क्रियाकलाप क्या है? वो केवल आसक्त होकर आस्था, पारिवारिक संस्कार, बस हम अपनी स्वार्थ से धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। न ज्ञानी होके करते हैं, न भक्त होके करते हैं, न योगी होके करते हैं। क्योंकि भक्त होने को लागी तो निर्मल मन चाहिए। गुरु में गुरु देखिँदैन, साधु में साधुता देखिँदैन। मन निर्मल छैन भने ढोंगी देखिन्छ। त्यो भन्दा त मै जान्ने हो, फलाने के यस्तो पो हुनुपर्छ। त्यो यस्तो पो एने जो स्वाठा आफ्नो सन्ध्या बन्दन गर्न जान्दैन, जसलाई एउटा स्तुति, एउटा श्लोक भगवानको प्रार्थना गर्न आउँदैन, जसलाई गायत्री मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्न आउँदैन, जो आफ्नो इन्द्रिय शुद्ध पवित्र रहन सक्दैन, त्यो साधुलाई डिग्री दिने। साधु त यस्तो पो हुनुपर्छ, साधुले त यसो पो गर्नुपर्छ। ऊ गृहस्थमा छ भने आफ्नो गृहस्थ कस्तो छु भन्ने कुरा स्वयंलाई हेर्न नसक्ने त्यो पटमुरुख साधुलाई डिग्री दिन्छ। वाह, कि साधु त यस्तो पो हुनुपर्छ। बड़ा उसने शास्त्र अध्ययन करो, साधु संगत करो, यानी उसको मापदंड अनुसार के साधु होना पड़ेगा, है ना? उसके मापदंड अनुसार के साधु होना पड़ेगा। क्या बात है। सज्जनों, ज्ञानी हो तो भी भक्ति चाहिए, योगी हो तो भी भक्ति चाहिए, भक्त हो तो भी भक्ति चाहिए। बिना भक्ति थोथा ज्ञानी भी उस रस रूप ब्रह्म को आनंद नहीं ले सकता। सुखा योगी ध्यान धरता रहे, समाधि लगाता रहे, यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो वो योग रस का ठीक से उपान नहीं कर सकता। और संसार के कामनाओं को लेकर अधूरे कर्म कांड करने वाले वो भक्त कदापि नहीं हो सकते। भक्ति ईश्वर के साथ सहज प्रेम है, सहज प्रेम ईश्वर के प्रति, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी संसारिक कामना के। जिस प्रकार से विषय में ये मन लगा हुआ है, उसी प्रकार सहज ईश्वर से प्रेम हो। प्रेम निष्काम होता है, वो भक्ति कहलाती है। सकाम प्रेम भक्ति नहीं कहलाती। आप घर परिवार से प्रेम करते हो, पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है वहां पर। तुम अपनी मन की वासना की तृप्ति के लिए पति से व पत्नी से प्रेम करते हो। तुम अपनी जरूरत की पूर्तियों के लिए, वात्सल्य की पूर्ति के लिए तुम बच्चों से प्रेम करते हो। तुम्हारा प्रेम विषयी होने के कारण वह प्रेम अंतर्ज्ञान नहीं दे सकता, बल्कि मोह में फंस जाता है व्यक्ति। लोगों को आजकल लब हो जाता है। लब हो जाने के बाद घर छोड़ के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। तो जब प्रेम ही हो गया तो फिर ज्ञान भी तो हो जाना चाहिए ना। सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा
त्यो परमात्मा परम प्रेम रूप है। रसो वैसा, वो रस रूप है। आनंदमयो ही ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है। तो जब प्रेम किसी के अंदर हो जाए तो उसके अंदर आनंद उत्पन्न होना चाहिए, रस उत्पन्न होना चाहिए, पर वहां तो राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। फिर वो प्रेम कहां चला गया? क्योंकि वो प्रेम नहीं था, वो तो इंद्रियों की तृप्ति, मन की तृष्णा की तृप्ति के लिए एक आकर्षण था। इसीलिए उस प्रेम में, सांसारिक प्रेम में क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ता उत्पन्न होता है, अज्ञानता और बढ़ जाता है। चाहे तुम घर परिवार, पति पत्नी, मान प्रतिष्ठा, धन, किसी से भी प्रेम करते हो, उस प्रेम तुम्हारा बुद्धि नाश कर देता है, व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। उसके अंदर ज्यों ज्यों वो संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति के प्रति आसक्त होता जाएगा, त्यों त्यों उसकी मंदता बढ़ती जाएगी, वो मंदबुद्धि हो जाएगा, वो विमूढ़ हो जाएगा, मोह ग्रसित हो जाएगा, और गरने नगरने जेपनी गरन थाल से तेंदे फिर कर्तव्य अकर्तव्य का उसको समझ ही हट जाएगा। कुछ भी कर बैठेगा, हत्या भी करेगा, आत्महत्या भी कर लेगा। परंतु यदि निष्काम है, प्रेम निष्काम है, तो प्रेम से आनंद उत्पादन होता है, हृदय गदगद हो जाता है, अंतः चेतना जग जाती है, सतोगुण बढ़ जाता है, सतोभाव उत्पन्न होने लग जाता है चारों ओर, व्यक्ति सात्विक हो जाता है। नारद भक्ति दर्शन, सांडिल्य भक्ति दर्शन में उस प्रेम को अल्लादिनी शक्ति कहा है। सुबह प्रातः काल हमने चर्चा किया था। लोग 6 दर्शन की चर्चा करते हैं, पर इन 6 दर्शनों के भी दर्शन, 7वां दर्शन भक्ति दर्शन है। हमारे सारे सनातन शास्त्र भक्ति दर्शन से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस का व्याख्या करता है। श्रीमद् रामचरितमानस अथवा रामायण वेदों का रस अवतार है, वो रस को गान करता है। रसो वैसा, वह परमात्मा रस रूप है। रसमालयम, वो रस का सागर है, आनंद का सागर है। बड़े बड़े कमलात्मा मणिगण बारंबार पीते रहते हैं, मुहुरहो बारंबार पीवत भागवतम, पीते रहते हैं, उसमें गोते लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। ये सहज भक्ति कोई पूर्व जन्म के योग भ्रष्टि श्रीमान कुल में जो जन्म लेते हैं, उन्हीं को जन्म से अंतर्भक्ति जागृत होती है। वर्तमान स्थिति ऐसा है, चारों ओर कली के प्रभाव से तमोगुण ही तमोगुण की मार है। तमोगुण में सारा वातावरण, स्थिति, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर प्रकृति सब तमोगुण में है इस समय। सतोगुण है ही नहीं, और रजोगुण बहुत अल्प है। इसीलिए आज के लोग भोग भी भोग नहीं सकते हैं। भोग भोगने के लिए जबरदस्त रजोगुण चाहिए। बेचारा तमोगुणी लोग
मेहनत कर करके धन इकट्ठा कर लेते हैं बुढ़ापे में, पर भोग भोगने की क्षमता न शरीर में है, न मन में है, न आत्मबल में है। चीनी नहीं खा सकता, घी नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, गैस्ट्रिक हो जाएगा दूध पिएगा तो। शुगर है, चीनी नहीं खा सकता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घी नहीं खा सकता, फिर क्या खाएगा? बस वही क्योंकि भीतर तमोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण के साधन अपना सकता है और रोगी होके मर जाएगा। आयु क्षीण, 60-70 वर्षों से ऊपर आयु की स्थिति है ही नहीं हमारी। भोग भोगने के लिए, खाया हुआ भोजन पचाने के लिए भी रजोगुण चाहिए साहब। अन्य भोग की तो बात ही छोड़िए। लोग ओड़ा सदस्य ओड़ा अध्यक्ष बनते वो पचा नहीं पाते हैं। अचम्मक को कुरा हो नि हो, नाथे एउटा ओडाको ओडा सदस्य ओडा अध्यक्ष भुइँमा भाँडामा भएर हिँड्छ। त्यही हाल प्रधानमन्त्रीको छ, त्यही हाल राष्ट्रपतिको छ। क्योंकि त्यो पचाउने वृत्ति भापो केले पचाओस्, उकुच मुकुच भइहाल्छ, पोखिन थालिहाल्छ। कि तमोगुणी व्यक्ति मान भी नहीं पचा सकता, तमोगुणी व्यक्ति दुख भी सहन नहीं कर सकता। उसके पास धारणीय वेग को धारण करने की कोई क्षमता नहीं होता। इसलिए तुनक मिजाज, हर एक के नाक में गुस्सा बैठा हुआ है, क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है, हर समय क्रोध से आक्रांत है। घर के परिवार से बात करेंगे हाँ, बाहर पार्टी में या सभा में बात करेंगे और मन में लोभ और क्रोध काम, ये तमगुण का। ऐसे अवस्था में कहाँ से भक्ति हो? ऐसे अवस्था में चित्त स्थिर कैसे हो? मन निर्मल कैसे हो? ज्ञान की धारणा कैसे हो सकता है? बड़ी कठिन काम है साहब। आप यहां जो बैठे हैं, यह आपकी पुण्य की प्रताप है, आपकी पूर्वजों की, आपकी पूर्वजों के आशीर्वाद है जो आप यहां बैठे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं। कितने लोग तो थोड़ी सी सुनते ही उठ के चले जाएंगे, या फिर YouTube में सुन रहे हो तो नाक में सिकोड़ के बंद करके और देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता भी नहीं है ना। फिर भी जो विषय हमने उठाया है, यदि आप योग मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यम नियम को पहले भूमिका पालन करना पड़ेगा। यम नियम में 10 अनुशासन है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि 10 अनुशासन को पालन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर संकल्प दृढ़ हो। आसन का मतलब केवल नाक मुख टांग टेढ़ा करना आसन नहीं है, यह शरीर की मुद्रा है। इन शरीर के मुद्रा के साथ साथ आपकी मन की दृढ़ता, आसन मारना, आसन को सिद्ध करने का मतलब संकल्प दृढ़ मन को मारना है और शरीर को किसी विशेष मुद्रा में ले जाना है। प्राणायाम ये फाफा फूफू प्राणायाम नहीं है, ये प्राण क्रिया है, श्वास क्रिया है। ये हाँ, जुकाम लगा हुआ है, इससे सामान्य शारीरिक लाभ मिलेगा, ये प्राणायाम नहीं है। प्राण सिद्ध होना चाहिए, जब तक चाहो तब तक रोक सके, जब तक चाहो तब तक चला सके।
उसे प्राणायाम कहते हैं, जो प्राण में पूरे अनुशासन हो। तो ये सब करना आज के भोजन संगत रंगत में रहकर बहुत कठिन है। हम लोग साधु जीवन जीकर तो बड़े मुश्किल से कर पाते हैं, दुनिया वालों को क्या कहना। और ज्ञान की स्थिति तो बहुत परे की है, तो ऐसे हालत में हमारी कल्याण कैसे हो, तब एक ही उपाय है उसमें। सब संतों ने, सबने एक मत से कहा कि एक ही उपाय है, कलौ केशव कीर्तनात्। भाय कुभाय अनख आलसहूं, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से कुभाव से अनखनाते हुए, चाहे किसी भी प्रकार से हो, नाम जप साधना, भगवान नाम। अब ये नाम जप में भी बड़ा बखेड़ा है। कई पाखंडी लोग तो अपनी नाम देके शास्त्र का हवाला देते हैं। यहां राम नाम से अभिप्राय है, केवल राम नाम से, अन्य किसी नाम से नहीं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान रूपांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदिन पुण्यानि मान परम भागवत स्मरामि। ये जो पुण्य नाम, ये महाभागवत भगवान के हरि भक्ति के शिरोमणि श्री प्रहलाद जी, नाम जप के द्वारा उन्होंने भगवान नरसिंह को प्राप्त किया। इसी प्रकार से नारद जी दिन रात नारायण 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भजन नाम का करते हैं। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम गाओ। हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम राम शरणम प्रभु राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो नाम जप साधना, अब नाम जप साधना सभी शास्त्र सभी संत एक मत है इसमें। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युग नाम का ही प्रताप रहा है। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष न आन उपाय। कलयुग में तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पूरे के पूरे 18 पुराण का एक ही भाषा है। चारों वेद, 6 शास्त्र, सभी संत सभी संप्रदाय एक मत से कहते हैं कि भगवान नाम साधना से बढ़कर दूसरा सरल सहज और कलयुग को भंग करने वाला दूसरा साधना नहीं है। उस साधना को कैसे करें? तो पहले तो संत कहते हैं जैसे मर्जी कर लो, अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच भजो, कैसे भी सुमिरन कर लो, परंतु हमें इसी जन्म में अपना जीवन सार्थक करना है। इसीलिए एक आध माला इधर उधर घुमा फिरा के नहीं काम बनेगा। अखंड भगवान नाम स्मरण को भक्ति कहा गया है।
अखंड तैलधारावत भगवान नाम स्मरण को भक्ति कहा गया है। भक्ति का मतलब जब भगवान के नाम को हम लगातार स्मरण करते हैं, सुमिरण करते हैं तो स्मरण होगा। जाप करेंगे तो सुमिरण होगा, सुमिरण करेंगे तो स्मरण होगा। इसकी क्रम है। पहले 2-4 घंटे 10 घंटे लेके माला बैठ जाओ, राम 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 जाप करते रहो। जब जाप का अभ्यास उत्तम कोटि में पहुंच जाए तो जाप छूटने के बाद भी सुमिरन होगा, मन में राम 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 आएगा। जब इसका परिपक्व होगा तब स्मरण आएगा, अहर्निश स्मरण होगा। परंतु यह अभ्यास बड़ी दुष्कर है। जन्म जन्म मुनि यतन करहि, अंतराम कहतावत नाही। जन्म जन्म अभ्यास करने पर भी वही सांसारिक की बातें निकलती है। व्यक्ति भय में आतिश हो, भय हो, अचानक देखने गाली उच्चारण करता है, धत्तरी का मरे नहीं आ मई, हाँ, या फोरी शब्द आपतकाल में झट ठेस लागदा, डरदा। व्यक्ति बड़े गंदे शब्द को आतिश में उच्चारण करता है। आपतकाल में, आपतकाल में भगवान नाम उच्चारण हो, स्वप्न में भी भगवान नाम उच्चारण हो तो सुमिरन हो रहा है, नहीं तो सुमिरन नहीं हो रहा है। अखंड स्मरण, तैल धारावत स्मरण कैसे हो? घर का काम धाम सब छोड़ के फिर खाएंगे क्या? क्योंकि इसकी विधि है। जाप अजपा जपई सोई दबा लागी रहे, भेद पावई चित्त सो चित्त मिली चित्त चेतन उन्मनी हुआ। जाप अजपा जपई। हमें वर्तमान समय में अन्य अभ्यास हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 माला घर में फिराएंगे, 10 काम तुम्हारे दिमाग में याद आएगा, कब फिराओगे? और ऐसे फिरा के सुमिरन बनेगा नहीं और स्मरण तो होगा ही नहीं। तो अखंड भगवान नाम सुमिरन कैसे होगा? वो साधना का नाम है सिद्ध महायोग। उस साधना का नाम है सुरति शब्द योग। तब कोई समर्थ गुरु जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिन्होंने श्वास को जीत लिया, जो नाम सिद्ध कर चुका है, ऐसे नाम सिद्ध महापुरुष यदि अपना दृष्टि कर दे तो उसको अंदर अधोमुख होकर जो बैठी हुई शक्ति है, जिन्हें अल्लादिनी कहा जाता है, वो चेतन हो जाती है। चेतन तो रहती ही है, पर वृत्ति विषय तरफ प्रवाहित होती रहती है, उसे अधोमुख कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त का वृत्ति निरंतर बाहर प्रवाहित होना, उसे अधोमुख कहते हैं। जब कोई महापुरुष उस अल्लादिनी शक्ति की जागृति के लिए अनुग्रह करते हैं, तब वह शक्ति अंतर्मुख होती है, मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है। नाम भक्ति के साथ मूलाधार में निवास करने वाली उस योग माया को जब नाम भक्ति संचार के द्वारा जगाई जाती है तो वह शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर 72,000 नाड़ियों में फैल जाती है। पूरे 72,000 नाड़ी 72,000 माला बन जाता है। हाँ, जुगति बेदी पनी पोई हुई। हाँ, जुक्ति से वेदन करके पोना है महाराज जी। किसमें पोना है?
72,000 नाड़ियों में। किसको पोना है? उस राम नाम रूपी मणि को पोना, मतलब उन्नू। माला उन्हें जई, एक एक नाम को माला 72,000 नाड़ी में उन्नू। तो जुगति बेदी पुनि पोई है, जुक्ति के द्वारा भेदन करके अंतः 72,000 नाड़ियों में उसको पोना है, यानी उन्नू पर्यो। और ये तुम्हारा बस का नहीं है, ये जब कृपा होती है तभी संभव है। ये जो साधना पद्धति है, ये गुरु की कृपा जब होती है तब वो सुप्त कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी भी एक प्रकार के नहीं है, 24 प्रकार के हैं। भक्ति रूपा कुंडलिनी जागृति हो तो ही कल्याण है। हाँ, अन्य कुंडलिनी की कई मार्ग है। सुषुम्ना के मार्ग से जागृत होकर सहस्त्रार के और आगे बढ़े तो भक्ति आत्मयोग नाम के भक्ति नाम की कुंडलिनी जागृत होगी, नहीं तो अन्य प्रकार की कुंडलिनी जागृत होगी तो या तो व्यक्ति रोगी हो गया, मर जाएगा, या पागल हो जाएगा, या कंपवात के बीमार लग जाएगा, या फिर अन्य सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएगा, त्रिकालदर्शी होगा, सिद्धि होगी, अनेक नाना प्रकार के सिद्धियों के जरिए वही भोग भोगने में लग जाएगी, उसकी परम गति नहीं होगी। वैष्णवी रीति से जब सभी साधन जुटाकर उस कुंडलिनी को जगा दिया जाता है, यानी उस भक्ति को जब जगा दिया जाता है तो नाम संकीर्तन अपने आप होने लग जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस धरती में नारद जी ने अवतरित कराया। इसकी महात्म्य में कथा आती है, भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर वृंदावन में बड़े चिंतित होकर रो रही थी। वो तो 16 वर्षीय जवान थी मां, ज्ञान और वैराग्य अति जीर्ण शीर्ण वृद्ध थे और बेहोश होके पड़े हुए थे लाश के तरह। बारंबार प्रबोधिताम, उस भक्ति महारानी प्रबोधित कर रही थी, ज्ञान और वैराग्य को उठाना चाह रही थी, पर ये उठ नहीं रहे थे। अपने बालकों को ये दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। तब वो आगे से दूर से नारद जी जा रहे थे। भक्ति महारानी ने देखा कि कोई संत जा रहे हैं और इस पीड़ा को संत ही शांत कर सकते हैं। उन्होंने दूर से आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि व्यापय, भो भो साधु। ओ साधु, ओ साधु, रुक जाओ 2 मिनट, तनिक मेरे और देखो, मैं बड़ा चिंतित दुखी हूं, हे महात्मन हम पर कृपा करें। जब आर्त पुकार भक्ति महारानी को सुनाई दिया, दयालु संत मुड़ के गए, बोले देवी आप कौन हो, क्या हुआ है आपको? बोले लोग हमें भक्ति कहते हैं, ये साथ में जो मेरी सहेलियां गंगा जमुना गंडकी कौशिकी ये सब हैं, और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये बिना आयु के ही वृद्ध हो गए और मूर्छित होके पड़े हैं। इनको मैं जगाने की अनेक उपाय कर रही हूं, इनकी उद्धार नहीं हो रहा है। नारद जी ने भी बहुत प्रयास किया पर ये नहीं उठे। खूब झाड़ फूक सब कुछ, वेद मंत्र से भी फूंक मारा, गीता से भी फूंक मारा, सब चीज से फूंक मारा, नहीं उठा। तब भगवान बद्रीनाथ के सानिध्य में गए, सनकादिक ऋषियों का आह्वान किया,
समाधान सनकादिक ऋषियों ने बताया कि भागवत सुनाई जाए तो ठीक हो जाएंगे। तो सब भागवत की आयोजन हरिद्वार में हुआ। बहुत बड़ा टेंट लगाया गया, सबको आसन निश्चित कर दी गई, पूरे विश्व भर के संत महात्मा सबको बुलाया गया। पंडाल खचाखच भर गया, भीतर बैठने की जगह नहीं था। भक्ति दोनों वृद्ध पुत्रों को लेके मुश्किल से वहां पहुंची, पर भक्ति वहां पहुंचने से पूर्व सब ऋषि मुनि पत्थर की तरफ बैठे थे। सब समाधि में बैठे हुए थे, किसी में कोई रस नहीं था, सब उजड्ड थे। कोई जटाधारी थे, कोई रुंड मुंड थे, तरह तरह के संत थे, सब ब्रह्मज्ञानी थे, सब मौन चुप बैठे हैं। ज्ञानी है ना। ये पत्थर बैठा है कि इंसान बैठा है पता ही नहीं लग रहा था। सनकादिक ने विचार किया कि मैं ये गंगा जी के पत्थरों को सुनाने आ रहा हूं क्या कथा। सब तो ब्रह्मस्थ होके बैठे हैं, किसी में रस ही नहीं, सब निरस, उदास, तापसी, उदासी, बैरागी, ज्ञानी, ध्यानी, निर्माणी, सब। उस समाज में जब भक्ति महारानी पहुंची, पर वहां रहने की जगह ही नहीं था। कथा का यह सिलसिला है। भक्ति महारानी ने पूछा सनकादिक से, मैं कहां रहूं? सनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना किया, माते आप इन सब ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में बैठिए। बस जैसे ही आसन उन सब के हृदय में करने को आवाहन सनकादिक ऋषि ने किया, जो ध्यान मग्न होकर मूढ़ की तरह बैठे हुए ऋषि लोग थे, सब एकाएक थिरकने लग गए। उनके मुंह से एकाएक भगवान नाम उच्चारण होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इस प्रकार से, क्योंकि बिना नाम के तो भक्ति महारानी रह नहीं सकती। और वो ब्रह्म सभा सबके सब उठ के नाचने लगा, सब रसिक हो गए, सब में रस प्रवाह होने लगा। सुनो ध्यान देके, सभी उदासी अब रसिक हो गए, सभी वैरागी रसिक हो गए, सभी ब्रह्मज्ञानी अब परम आनंद को प्राप्त हुए। सब में नाम भक्ति संचार तत्काल हो गया। भक्ति के प्रवेश करते ही सब अनुराग से युक्त हो गए। कहने का अभिप्राय, तुम ब्रह्म चिंतन से अहम ब्रह्मास्मि होके बैठ सकते हो, पर उसमें ब्रह्म रस का पान नहीं कर सकते, राम रस का पान नहीं कर सकते जब तक भक्ति की कृपा ना हो। भक्ति अन्य किसी आलबन से प्राप्त नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो स्वतंत्र है, समस्त गुणों की खानी है। और ये जब कोई विशुद्ध संत अनुकूल होते हैं तब उस प्राणी को मिलता है। सनकादिकों ने उन सब ऋषि पर दृष्टिपात किया, भक्ति का आवाहन किए, और सभी ब्रह्मवादी आत्मवादी जो कुटस्थ ज्ञानानंद घन होकर बैठे थे,
वो परमानंद को प्राप्त हुए, वो रसानंद को प्राप्त हुए, वो भक्ति आनंद में झूमने लगे। तो भक्ति कोई संत सत्पुरुष जब कृपा करते हैं तो चित्त में जैसे ही भक्ति जागृत होती है, तो भक्ति जागृत होते ही अनुराग युक्त प्रेम उत्पन्न होता है। सहसा नाम संकीर्तन शुरू हो जाता है, रोम रोम से भगवान नाम शुरू हो जाता है। ये भक्ति की उत्तम लक्षण है। इसीलिए संतों ने कहा कि अखंड नाम स्मरण को भक्ति कहा गया, और अखंड नाम स्मरण करने से भक्ति होती है। तो ये नाम स्मरण साधना जो है, कृत्रिम हम अपने से अभ्यास करेंगे तो कर्तृत्व अभिमान आ जाएगा। मैंने इतना जाप किया, इतना पाठ किया, मैं इतने घंटा ध्यान करता हूं। जैसे ही कर्तृत्व अभिमान आएगा, साधना आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभिमान हमें परमात्मा से दूर रखता है, किसी भी प्रकार का अभिमान। तो इस समय ये जो श्रीमद् भागवत के उदाहरण हमने आपको सामने लेके रखा, अन्य की बात छोड़ो, जब बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि गण भी बिना भगवान के भक्त को भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो अन्य विचारे कहां से प्राप्त करेंगे? अन्यों के लिए कहां से मिलेगा? पर भक्ति सबके लिए सुलभ है। भक्ति कोई रूप विशेष, ज्ञान विशेष, स्थिति विशेष भक्ति नहीं मिलती। भक्ति सबके लिए सुलभ है, सब जगह सुलभ है। वो चाहे नीच प्राणी हो, चाहे ब्रह्मतुल्य हो। ब्रह्मतुल्य है, यदि भक्ति नहीं है तो भगवान को प्रिय नहीं है। ठुकवा करके भगवान ने कहा है गीता में भी, भागवत में भी, रामायण में भी। और अत्यंत नीच है, दीनहीन है, सब प्रकार से लाचार है, परंतु भक्ति युक्त है तो उससे प्रिय कोई नहीं है भगवान को। उस भक्ति की जागरण की ये साधना है, उस भक्ति की जागरण की ये साधना है। और उसी भक्ति के माध्यम से व्यास, पराशर, पुंडरीक, अम्बरीश, सुखदेव, शौनक, भीष्म, रुक्मांगद, अर्जुन, विभीषण, ये सब भक्ति रस के महापुरुष हैं। उसी अलादीनी भक्ति के माध्यम से इन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया। इन्हें ही नहीं, स्वयंभूर, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यास, बरियही, ये बड़े बड़े स्वयंभू, नारद आदि, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, ये सब भी भक्ति से ही भगवान को नित्य आनंद लेते हैं। और वह भक्ति बिना कृपा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए नारद जी कहते हैं अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः। यह अखंड अविच्छिन्न परंपरा है, इसीलिए अथ शब्द से यहां शुरू करते हैं। तो अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः। अब मैं परंपरागत जो भक्ति गुरु के द्वारा हमने प्राप्त किया, उस भक्ति को कैसे प्राप्ति करनी चाहिए, इसकी मैं आपको उपाय बताता हूं। तो वो भक्ति के संदर्भ में हम कल से सुनेंगे। यह आज तक का भूमिका था। तो सज्जनों, ये जो साधना है, केवल धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। ऐसो धार्मिक कार्यक्रम गरी टोपलूं, सीधा दक्षिणा ल्यूं અને શ્વાસની સરાસરી પાલું મને આગળ બાબાજી હોય નહીં હો,
समझे कि नहीं? हाँ, या भक्त रिजाउँ, पोखरेली भक्तहरू रिजाउँ भनेर आएको पनि होइन। रिजाउँ त छ, तर उसको आत्मा कल्याणलाई, आफ्नो स्वार्थलाई होइन। न यो महेशलाई रिजाउनु छ, न सुकरादाले नै रिजाउनु छ। तपाईहरुलाई रिजाएर के पाउनु? तिया प्रसन्नम मलमूत्र दानम। स्त्री प्रसन्न भए मलमूत्र दिन्छ अरे। राजा प्रसन्न भए गजभूमि दानम। राजा प्रसन्न भए भूमि सुमि। हामीलाई किन चाहियो भूमि? वणिक प्रसन्नम मणिमाणिक्य दानम। बनिया धनी व्यापारी प्रसन्न छ भने सुन चाँदी हीरा मोती ल्याएर दिन्छ अरे। किन चाहियो त्यो? तो तपाईहरुलाई प्रसन्न गरेर हामीले के पाउनु छ? किन गर्नु पर्यो? परन्तु हामी मोहनिसा सब शोभनिहारा। मोहनिसा सब शोभनिहारा। सपना विविध प्रकार देखै सपना प्रकार। तो मोह रूपी रात्रि में दिन में हेर्दा जागेको जस्तो देखिन्छन् सबै। देखने में सब जगे हुए लगते हैं, हेर्दा सब जागे जस्ता छन्। हिँड्छन् पनि, बोल्छन् पनि, खान्छन् पनि, तर मोह रूपी रात्रि में सुतेका छन् अनि तृष्णा रूपी सपना देखिरहेका छन्। हा तृष्णा, हा तृष्णा। तृष्णाले सब बहुलाका छन् अनि मोहमा ग्रसित भएर जीवनमा नचाहिने कुराहरू, जसको कुनै उत्कर्ष छैन, बस त्यसको कामना गरेका छन्। दिन रात हाय 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 गरेका छन्। यस्तो मोह रूपी अन्धकारमा सुतेकालाई जगाउनका लागि आएको बाबाजी हुँ। जागो, उठो, चेतो। ये संतों के लिए भी दुर्लभ साधन आपको सहज मिल रहा है। तो ये दिव्य साधना, ये नाम भक्ति साधना है। इस साधना से 6 महीने की कमाई जीवन भर खाई। हमारे गुरुजी कहते थे 6 महीने कमाई बेटा जीवन भर खाई। रोम रोम से राम नाम चलता रहेगा। चलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, दुनियादारी में रहो। जब नाम महाराज, ऐसे शक्ति है नाम महाराज में, गई बहोर गरीब नवाजू। हमारे अंदर जो कुछ भी कमियां हैं, ये नाम महाराज स्वयं सुधार देते हैं। नाम की डंक भीतर चलेगा तो तमगुण भी कहाँ चला जाएगा, रजगुण भी कहाँ चला जाएगा। सारे दुर्व्यसन, दुर्बुद्धि, दुर्मति सब नाम की कृपा से अपने आप नष्ट हो जाता है। और बुद्धि सात्विक हो जाती है, बुद्धि अंतर्मुखी हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है और तमाम मनोगत रोग आदि और व्याधि दोनों नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अभाव में भी मस्त रहना सीख जाता है। दुख में भी वो खुश नजर आता है। दुख में सुख अनुभव करे, वही परम पद को जा सकता है। तो ये दिव्य साधना श्रावण महीना लगातार साथ में बसेर पाउनु। पहिले पहिले 2 दिन 3 दिन यसो छुस्स छरी राखेर हिँड्ने गरेको थियो। अहिले म लगातार तपाईहरुसँग बसिरहेको छु। तो सामने हेर्दा हेर्दै, सुन्दा सुन्दै स्थिति माथि उठिहाल्छ। ये सिद्ध साधना है, ये सिद्ध साधना है। इसको कुछ करना पड़ेगा नहीं आपको। न जप, न ध्यान, न मंत्र, कुछ भी नहीं करना है।
बस मेरे रोम रोम से राम नाम जाप हो जाए, इतना इच्छा कर लो। इतनी मन बनाओ, इतना इच्छा कर लो कि मेरे रोम रोम से राम नाम की जाप हो। ये संकल्प तुम्हारा, और नहीं करो तो फिर कहना हमें। हाँ, और दिन की कोई हिसाब नहीं है, किसी को 2 दिन में भी हो जाएगा, किसी को 2 वर्ष भी लग जाएगा, वो उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। तो 15 दिन हमारे चला गया। अब चतुर्मास तो बंदे हुनुहुन्छ तपाईहरु, यो गतिले चतुर्मासको म कोही लक्षण देख्दिन। हात्तीलाई त्यत्तिकै किलोमा बाँधेर राख्न उचित हुँदैन। सबै भक्तजनहरू, सबै पदाधिकारी, महायोग साधक समूह, नारायण धान समूह, सब एक साथ एकजुट हो, उठ, पूरा नगरलाई चेताऊ। मैले यहाँ बसिसकेपछि 2, 5, 10 हजार व्यक्तिले संस्कार पाओस्, नित्य पूजा पद्धति सिकोस्, नित्य जाप सिकोस्, सन्ध्या बन्दन सिकोस्, नित्य भगवानलाई गर्नुपर्ने स्तोत्र आदि सिकोस्। अनि साधनाको माध्यमबाट अन्तरङ्ग साधनाको प्राप्त गरोस्, ताकि नारायण थान बनोस्, मन्दिरको जीर्णोद्धार होस्। यहाँ आउनेवाला सन्त वाला पत्र हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 100-200 संत लगातार यहाँ भरिरहन्, नित्य अन्न क्षेत्र चलोस्। साधुको दर्शन भगवानको दर्शन भन्दा ठुलो हुन्छ। यहाँ त तपाईहरु त उ त्यो काले काले घुम्छ नि, के भन्छन्, जोगी, ती हिन्दू पनि होइनन्, ध्यान राख्नु। ये जो फेटा उठा गूथ गूथ के और चटक दिखा के फिरते हैं, ये घर परिवार वाले हैं और हिंदू भी नहीं है। ये संत तो ऐसे होते हैं, दिव्य दर्शन देखिए सामने। यहाँ पहिले जे भएको आउँथे, यहाँबाट लखेट्यो, अहिले उतियानेर बस्ता रहेछन्। यिनलाई केही दिनु ठुलो पाप हुन्छ। मैले भने नि, यी हिन्दू पनि होइनन्, साधु जोगी त कुरै छोड। एउटालाई समातेर अलिकति चाडा मन्त्र बोल्नु लगाऊ त, थेचारेर त्यही दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ। कुन पन्थको, कुन संप्रदायको, को गुरु, कुन द्वारा, कुन प्रकार, थोड़ा पकड़ के उसको बिठाओ, सामने पता लग जाएगा। भेष साधु को बना लेते हैं और ठगने घूमते हैं। हाथ की सफाई जादूगरी जानते हैं, और लोगों को देखते देखते सामने खड़े